प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित हैं। नित्य किशोरी जी के चरणों में आपका ध्यान है। ऐसी ही मैं नित्य हर रोज़ लाडली जी से प्रार्थना करता हूँ। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब आनंदित रहें। तो दोस्तों, आ गए हूँ आप लोगों के बीच। पूरी तरह से स्वस्थ तो अभी नहीं हूँ, लेकिन इतनी राहत मुझे मिली है कि मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ, आप लोगों से मुखातिब हो पा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की, उसके सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके प्रेम की वजह से ही फिर से मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, अपने पास वही सीधी सरल बातें, छोटे छोटे उपाय, बिना लूट, बिना किसी पाखंड के। हाँ, यदि आप जन्म कुंडली से संबंधित कोई विश्लेषण करवाना अथवा आप अपनी जन्म कुंडली के लिए कोई सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए मेल आईडी से हमें संपर्क कर सकते हैं। अन्य कोई संपर्क का मार्ग आपका कमेंट बॉक्स है या तो ये मेल आईडी। तो दोस्तों, आज फिर हम बात करते हैं। एक समस्या आती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों की रिश्ते की, शादी विवाह की बात चलती है। 100 तरह के डर माता पिता के दिमाग में छाए होते हैं। बेटी को ससुराल कैसा मिलेगा, बहू घर में कैसी आएगी, न जाने क्या क्या। और फिर आजकल का ये उच्छृंखल माहौल जो है वो तो सबको विचलित करता ही है। हम सब देखते हैं परिवारों में कितनी अनबन, कितनी ज़्यादा टूटने बिखरने की एक प्रवृत्ति चल रही है। ऐसे में माता पिता पहले समय में बच्चों की शादियों को लेकर खुश होते थे, अब चिंतित होते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात करते हैं। या तो आपके बच्चे की विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, या पात्रता के अनुसार लायक रिश्ता नहीं मिल रहा, या कहीं बात करते हैं तो बात नहीं बन रही और बच्चे की आयु विवाह योग्य हो गई है। तो क्या उपाय किया जाए? उसके लिए बड़ा सीधा सा सरल सा एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, और ये 100% कारगर है। 100% कारगर है। सिर्फ कुछ ही रुपए आपके खर्च इसमें होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपको कुछ पैसे, एक प्रजाति होती है किन्नर, मंगलामुखी भी बोलते हैं, मंगलमुखी भी बोलते हैं। इनका बहुत लंबा इतिहास है। ये आज से नहीं, युगों युगों से मनुष्य के साथ हैं। कहते हैं भगवान श्री राम जब वनवास को जा रहे थे तो चित्रकूट में जब भरत जी मिलने आए, भरत मिलाप हुआ, सब बातें हुई और श्री राम ने सबको समझा बुझाकर कहा, हे मेरे राज्य के नर और नारियों, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। पिता आज्ञा है, इसलिए मुझे इसका पालन करना आवश्यक है। यही मेरा धर्म है। मुझे मेरे धर्म के मार्ग में मत रोकिए। मुझे ये 14 वर्ष का वनवास, जो कि किसी विशेष कारणवश मेरे पिता ने मुझे दिया है, उसका निर्वाह करने दीजिए और आप लोग वापस जाइए। और भरतलाल जी उस समय उनकी चरण पादुकाएं लेके भी आ गए थे। अब सब लोग चले गए। किन्नरों ने बैठ के सोचा कि भगवान ने कहा है सभी नर और नारी लौट जाएं। अब हम ना तो नर हैं ना तो नारी हैं, हमारे लिए तो कोई आदेश भगवान ने नहीं किया, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? वो लोग कहीं नहीं गए।
वो अयोध्या वापस भी नहीं गए अपने राम के बिना, वो लोग वहीं रह गए। 14 वर्ष तक उन्होंने पूर्ण शुद्ध आचरण करते हुए वहाँ भगवान का मंगल गान किया, भगवान की भक्ति की, तपस्या की। और जब भगवान लौट के आए तब उन्होंने सारी अपनी 14 वर्ष की बातें प्रभु को बताई कि प्रभु आपने ये तो कहे ही नहीं था कि किन्नर भी लौट जाएं, तो इसलिए तब से हम आपकी यही राह देख रहे हैं। भगवान राम ठहरे नवम सरल परम दयालु। वहाँ उनको इतनी करुणा उन पे आई, इतना प्रेम उन पे आया कि उन्हें वरदान दिया कि सच्चे हृदय से यदि तुम किसी को शुभ आशीष दोगे, शुभ आशीर्वाद दोगे, तो वो अवश्य ही फलीभूत होगा मेरे वचनों की भांति। तब से आज तक किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हैं, बहुत सारी होती हैं। तब से लेकर आज तक आप देखना जो असली किन्नर होते हैं, हमें अनेक वर्गों में बांटा गया है ना, जैसे सुर, असुर, मानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। किन्नर भी उनमें एक आते हैं। तो उसी में ये भी तो इंसान ही हैं, लेकिन ये ऐसी कुछ धार्मिक भावनाएं रखते हैं और भगवान का वरदान इनके साथ होता है। तो आप अपने बच्चे के साथ, जिस बच्चे की शादी को लेकर आप चिंतित हैं, बुधवार अथवा शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई बाधा नहीं है, बुधवार अथवा शुक्रवार किसी असली किन्नर का पता लगा लें। सभी असली किन्नर नहीं होते जो हमें मिलते हैं। असली किन्नर कभी भी देखना किसी के गम में नहीं जाएगा, किसी के दुख में, शोक में नहीं जाएगा। असली किन्नर कभी सड़कों पे, रेड लाइट्स पे, ट्रेन में वो अपनी एक्टिंग्स करके आपसे पैसे नहीं ऐंठेगा, नहीं मांगेगा, ना गंदा आचरण करेगा। असली किन्नर ये मंगलमुखी है। ये हर व्यक्ति के घर में सिर्फ जब कोई शुभ कार्य होता है, जैसे पुत्र का विवाह होना, बालक का जन्म लेना, शुभ कार्य पे ये आपके घर आते हैं, बधाई मांगते हैं, उन्हीं से इनका गुजारा है और आपके लिए सदैव शुभकामनाएं ही देते हैं, है ना। तो बुधवार अथवा शुक्रवार के दिन आपने, ये लाल किताब का उपाय है, ज़रा ध्यान से नोट करें। आपने 7 नोट लेने हैं। नोट करेंसी, हमारे देश की करेंसी के हिसाब से हम चलें तो 2 नोट 50 के, 50 एंड 50, 2 नोट, और बाकी 5 नोट 5 रुपए के। 5 रुपए के नोट तो अभी चलन से बाहर नहीं हुए हैं, हालांकि सिक्के ज़्यादा आ गए हैं, नोट कम देखने में आते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। आप इंतज़ाम करें, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 5 के नोट, 2 50 के नोट। इसके पीछे एक लॉजिक है। 5 पंचभौतिक ये शरीर है, पंचभूत से हमारी प्रकृति बनी है, पंचों से ही परमात्मा की परिभाषा दी जाती है, और पंच ही हमारे परमेश्वर होते हैं, 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 का अंक बहुत महत्व रखता है। तो इसमें 5 नोट 5 के हैं, 2 नोट 50 के हैं, क्योंकि हमें काउंटिंग 7 रखनी है। 5 नोट 5 रुपए के, 2 नोट 50 रुपए के। अब आप इनकी काउंटिंग कीजिए, ये 7 नोट हो गए, 7 नोट, और इनका टोटल कीजिए आप। इनका टोटल आएगा 125 रुपये, 125 रुपये, 125 रुपये। हमारे धर्म में, हमारे देश में हर काम सवाया, जो भी शुभ कार्य किया जाता है वो सवाया किया जाता है, अधूरा नहीं किया जाता। जैसे प्रसाद भी लगाने जाते थे, 11.25 रुपये का, 21 रुपये का,
ऐसे ही सवाया, वो सवाया हो गया। 125 यानी 125। और 7 का अंक तो शुभ है ही। तो ये सब लॉजिक लगाते हुए, कोई छोटे मनीषियों ने ये बात नहीं लिखी है। लाल किताब बहुत वृद्ध शास्त्र है, उसका ये उपाय है। और लाल किताब के उपाय आप जानते हैं अक्सर कारगर होते हैं और तुरंत प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। ये लेकर आप किन्नर के घर जाएंगे, उसे अपने यहाँ आदेश करके नहीं बुलाएंगे। किन्नर के घर जाएंगे, अपने बच्चे को साथ लेके जाएंगे और देखना वो बड़े आदर से, बड़े प्रेम से आपसे मिलते हैं। बड़े गुणकारी होते हैं ये लोग, गुरु द्वारा दीक्षित होते हैं। ये सब नकली जो घूमते हैं ये किन्नर नहीं है, इन्होंने तो एक ठगी का तरीका बना लिया है। असली किन्नर के पास आप जाइए, वो आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, मिलिए उनसे। और वो 125 रुपये, 2 नोट 50 के, 5 नोट 5 के अपने बच्चे के हाथ से उन मंगलामुखी जी को दान करवा दीजिए, भेंट कीजिए। और बच्चा तथा आप भी उनके चरण स्पर्श करके, यूँ झुक के नहीं, पैरी पन्ना नहीं करना, चरणों को स्पर्श करना है। चरणों को स्पर्श करने से एक ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं शरीर के, हमारा शीश और पैर। तो वहाँ उनको छू करके उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगे और वो आपके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे। ऐसा आप निरंतर करें, अधिक से अधिक, जहाँ तक अनुभव में आया है, अधिक से अधिक 3 महीने के अंदर आपके बच्चे को उसके भाग्य में लिखा हुआ, उसके योग्य, उसका पात्र वर अथवा वधू प्राप्त हो जाएगी। आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। अब आप 3 महीने में कितना पैसा खर्च कर लोगे? एक बार में 125, महीने भर में 500, 1500 सही। आजमा के देखने में बुराई नहीं, हमने आजमाया है, हम लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों को भी बता दिया। अपने पास कोई वो तो है नहीं यहाँ 1100 रखो तो मैं उपाय बताऊँ। सीधी सरल बातें जिसे कोई भी कर सकता है। जो उलझे हुए बातें होती हैं आपकी स्पेशल जीवन से संबंधित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध एक जैसा नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता। तो ऐसे ही उसके लिए आप जन्म कुंडली करवाएं, आप अपने शहर में करवाएं, अपने आसपास किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से करवाएं, ठगों से बचें। और यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अपना प्रेम आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। शीघ्र ही मैं भी स्वस्थ होना चाहता हूँ यार, परेशान हो रहा हूँ, काफ़ी परेशानी होती है, तो मैं और स्वस्थ हो जाऊँ और जोश के साथ और अच्छी अच्छी बातें लेके आपके लिए आता रहूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जपते रहें। नाम में अलग ही मस्ती है और अलग ही दवाई है। राधे राधे जपें, राम राम जपें, श्री कृष्ण जपें, जिस भी नाम का आप भजन करें उसका निरंतर भजन करते रहें। प्रकृति माता की रक्षा करें, यहीं भगवान छुपे बैठे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।